हेलो दोस्तों, हाल ही में आई मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम को देखा जो कॉम्प्लेक्स स्टोरी रिप्रेजेंट करती है। ये पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट पे बनी है जो तुम्बाड और कांतारा से काफी मिलती जुलती है। सो हम आज की वीडियो में ब्रह्मयुगम की स्टोरी जानते हुए उस एंटिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां हम जंगल में दो इंसान से मिलते हैं जिसका नाम कोरा और थीवन है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है ये लोग कहीं से भाग रहे हैं जो इस नदी को पार करना चाहते हैं। पर रात में ये लोग यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। जब आधी रात को थीवन की नींद खुलती है तो वो कोरा को अपने पास नहीं देखता। उसे ढूंढने के लिए वह थोड़ी दूर जाता है जहां कोरा किसी चीज को एक टक से देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी से पोजेस्ड हो गया है। तभी सामने से एक खूबसूरत स्त्री आती है जिसने कपड़े तक नहीं पहने थे। कोरा इस खूबसूरत औरत को देखकर एकदम मंत्र मुक्त हो चुका था, पर थीवन तुरंत समझ जाता है कि ये कोई साधारण औरत नहीं है बल्कि ये एक यक्षिणी है। थीवन तुरंत कोरा को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन यक्षिणी के डर से वहां से भाग जाता है। कोरा यक्षिणी के बस में था। फिर कोरा को यक्षिणी के साथ इंटीमेट होता देखते हैं जहाँ यक्षिणी कोरा को वहीं पे मार देती है और साथ में खून भी पी जाती है। फिर अगली सुबह थीवन को जंगल में भूखा इधर उधर भटकते देखते हैं जो एक वाटरफॉल को पार कर अपने घर जाना चाहता है, पर पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण वो अपना रास्ता बदल लेता है। जो भटकते हुए एक बड़े से मेंशन में पहुंचता है जो कि काफी पुराना दिख रहा था। थीवन मेंशन में पड़े नारियल को खाने लगता है। तभी वहां पे बैठा एक आदमी उसे टोकता है और कहता है तुम्हें इसकी इजाजत ले लेनी चाहिए। थीवन उसे विनम्रता से माफी मांगता है और वो आदमी इस मेंशन के ऑनर के पास ले जाता है। ऑनर थीवन से बात करने लगता है जिनकी बातों से हमें समझ में आता है कि मेंशन के ऑनर का नाम कुटुमन पुट्टी है और दूसरा आदमी यहाँ का कुक था। थीवन अपने सफाई में कहता है कि मैं कुछ दिनों से भूखा हूँ और खाने की तलाश में मैं यहाँ आ गया। पेशे से थीवन एक पान था। जो पान एक ऐसे लोगों को कहा जाता है जो राजा के दरबार में गाते बजाते हैं। तभी कुक थीवन को झूठा बताते हुए कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई इक्विपमेंट है ही नहीं। बेसिकली कुक चाहता है कि थीवन यहाँ ना रुके। ऐसा क्यों चाहता है ये आपको आगे पता चलेगा। पुट्टी थीवन को गाना सुनाने को कहता है। थीवन गाना गाने लगता है। पुट्टी को थीवन का गाना बहुत पसंद आता है और पुट्टी उसे यहीं रहने का इजाजत दे देता है। इनफैक्ट पुट्टी थीवन को पेट भर खाना खाने के लिए भी आमंत्रित करता है, जहां थीवन ऊपर जाने से मना करते हुए कहता है कि मैं एक निचली जाति का हूं और मैं ऊपर नहीं जा सकता। पुट्टी एक ब्राह्मण होता है जो कहता है कि कोई भी आदमी अपने कर्मों से नीचा होता है, ना कि जन्म से, और तुम ऊपर आ सकते हो। आगे कुक थीवन को उसका कमरा दिखाता है और मेंशन दिखाते वक्त एक चेतावनी देता है। वो कहता है कि थीवन तुम अपने आप को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम कभी भी साउथ वाले हिस्से को एक्सप्लोर मत करना। और साथ ही इस मेंशन में अजीब अजीब आवाज आती रहती है तो इन सबको इग्नोर कर देना। बेसिकली कुक का कहने का मतलब है कि राज को राज ही रहने दो। थीवन उस रात पेट भर खाना खाता है, देन पुट्टी को गाना सुनाता है, देन इस भोजन के लिए ईश्वर का शुक्रिया करता है। ये सुनकर पुट्टी काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसका कहना था कि भोजन तो मैंने तुम्हें दिया है तो भगवान का धन्यवाद क्यों कर रहे हो। ये सीन काफी ज्यादा वियर्ड होता है। दूसरी तरफ हम कुक को देखते हैं जो किसी के लिए सीक्रेटली खाना ले जा रहा था। नाउ थीवन जब हल्के होने के लिए बाहर जाता है तो वहाँ पर बहुत से लोगों को दफनाया गया था और थीवन वहीं पर बैठा हुआ था। थीवन ये देखकर काफी डर जाता है और वो मेंशन की तरफ भागता है। मेंशन के अंदर उसे एक जंजीर की आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को फॉलो कर थीवन ठीक उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां सीक्रेटली कुक को खाना ले जाते देखे थे। ये ऊपर का कमरा था जहां थीवन को जंजीर दिखाई देता है और वहीं पर खाना भी रखा हुआ था। थीवन नोटिस करता है कि कोई तो जंजीर घसीटते हुए उसकी ओर आ रहा है। थीवन डर जाता है और वहां से निकल जाता है। अगली सुबह जब थीवन मेंशन में घूम रहा था तो पुट्टी को अकेले एक गेम खेलता देखते हैं। वही गेम है जो महाभारत में शकुनी ने खेला था पांडवों को हराने के लिए। पुट्टी थीवन को गेम खेलने और दाव पे कुछ लगाने को कहता है। थीवन कहता है कि मेरे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, जहाँ पुट्टी कहता है कि तुम अपना समय दाव पे लगा सकते हो। इस ब्रह्मांड में समय ही सबसे बहुमूल्य है, यानी कि थीवन इस गेम को अगर जीतता है तो वो यहाँ से जा सकता है, नहीं तो उसे जिंदगी भर यहीं पे रहना होगा अगर वो हारता है तो। ऐसे में थीवन इतना कुछ दाव पे नहीं लगाना चाहता है तो पुट्टी उसे पासा वापस मांगता है, लेकिन जैसे ही पासा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो पुट्टी अपना हाथ खींच लेता है जिससे पासा बोर्ड पे गिरती है और गेम शुरू हो जाती है।
थीवन के ना चाहते हुए भी उसे ये गेम खेलना पड़ता है। एक पॉइंट पे पुट्टी को दोनों पासे में 6-6 लाने होते हैं जीतने के लिए। पुट्टी पासा फेंकता है जिसमें एक में 6 आता है और दूसरे में 1। ये देखकर थीवन खुश होता है। तभी वो एक वाली पासा पलट जाती है और 6 आ जाती है, जिससे पुट्टी ये गेम जीत जाता है। दूसरी तरफ हम कुक को खाना बनाते देखते हैं। तभी वहाँ थीवन आ जाता है और उससे बातें करने लगता है, जहाँ कुक पुट्टी की बुराई करते हुए कहता है कि वो दुष्ट है और तुम्हें उसका जल्द ही असली चेहरा दिख जाएगा। आगे पुट्टी खाना खा रहा होता है और थीवन भी अपने खाने पे बैठा होता है। तभी पुट्टी थीवन की माँ के बारे में बताने लगता है और थीवन ये सुनकर काफी शॉक होता है, क्योंकि थीवन ने अपनी माँ के बारे में कभी जिक्र किया ही नहीं। ये सीन देखकर ऐसा लग रहा था मानो पुट्टी को इसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता है और ये वेल प्लान लग रहा था कि थीवन को बेच दिया गया है और भटकते भटकते वो मेंशन में पहुंच गया। पुट्टी थीवन से ये तक पूछ लेता है कि आज कुक तुम्हें मेरे खिलाफ क्या बोलकर भड़का रहा था। थीवन पुट्टी से झूठ बोलता है और कहता है कुछ भी तो नहीं बोल रहा था। इनफैक्ट थीवन पुट्टी के इस रवैये से काफी डर चुका था। पुट्टी थीवन से कहता है कि कुक ऐसे ही यहाँ आने वाले लोगों को भड़काता है और पिछला जो मेरा सेवक था वो कुक के बहकावे में आकर मेरे साथ अजीब बर्ताव करने लगा था, और जो मेरे साथ अजीब बर्ताव करता है मुझे अच्छा नहीं लगता, जिसका परिणाम उसकी मृत्यु होती है। ऐसे ही लोगों की लाश तुमने मेंशन के सदन के इंड वाले ग्राउंड में भी देखा होगा। ये सुनकर थीवन बहुत डर जाता है। तभी कुक इस कमरे में आता है। पुट्टी यहाँ कुक को भी भला बुरा कहने लगता है, जहाँ कुक भी उसे उल्टा कर जवाब देने लगता है और पुट्टी गुस्से से कुक को अपने सिर और नजरें नीचे करने को कहता है, पर कुक ऐसा नहीं करता है। फिर अचानक से पूरा मेंशन काइंड ऑफ वाइब्रेट करने लगता है। पुट्टी अपना हाथ आगे कर कुक को दूर से ही अपनी ओर खींच लेता है और पुट्टी कुक का गर्दन पकड़ चोक करने लगता है। पुट्टी कुक को एक यहाँ से हवा में उठा दिया था और ऐसा लग रहा था कुक की जान जाने ही वाली है, पर पुट्टी कुक को छोड़ देता है। थीवन पुट्टी को देखकर समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ये सब होने के बाद कुक हाथ मुंह धोकर वहीं पर बैठ जाता है। तभी थीवन वहां आकर पुट्टी के बारे में पूछने लगता है कि पुट्टी क्या है, किसी प्रकार का एंटिटी है या भूत प्रेत। और यहाँ पे कुक पुट्टी का पूरा बैक स्टोरी बताता है। दरअसल पुट्टी के परिवार में कोई बहुत बड़े वेदाचार्य थे जो ब्रह्मदेव की पूजा कर उन्हें खुश करते हैं। बदले में देव प्रकट होकर उन्हें एक दिव्य बॉक्स देते हैं जिससे जो मांगो वो विश पूरी होती है। तो कैसे वेल बॉक्स के अंदर चेतन नाम का एक एंटिटी था जो वही सारी इच्छाओं की पूर्ति करता था, पर पुट्टी के परिवार वाले चेतन को ही बंदी बना लेते हैं और उनसे अपना मतलब निकालते हैं। इससे तंग आकर चेतन अपना मुंह खोलकर इन लोगों को दिखाता है और कहता है कि तुम लोगों को नर्क दिखेगा। ऐसा करते ही चेतन पुट्टी के परिवार के सभी लोगों की आत्मा अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। दैट्स मीन चेतन ने पुट्टी फैमिली को खत्म कर दिया। फिर चेतन को बस में करने के लिए बड़े से बड़े वेदाचार आते हैं, लेकिन कोई भी चेतन को बस में नहीं कर सका और अंत में आया इस परिवार का एक आदमी, ये और कोई नहीं कुडुमन पुट्टी होता। हमें ये तो नहीं बताया जाता है कि कुडुमन पुट्टी चेतन को बस में कर पाया कि नहीं, बस इतना पता चलता है कि पुट्टी फैमिली में बस सिर्फ कुडुमन पुट्टी ही बचा है जो इस मेंशन में रहता है। खैर थीवन उस रात यक्षिनी को मेंशन में आते देखता है जो कि कुडुमन पुट्टी के साथ इंटीमेट होती है। ये सब सुनने और देखने के बाद थीवन उस रात काफी डरा हुआ था और यहाँ से भागने के बारे में सोचता है और अगली सुबह कुक को भी अपने साथ भागने को कहता है, पर कुक उसकी सारी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। ऐसे में थीवन अपने कमरे में आकर अपना सामान बांधने लगता है। तभी वहाँ पर पुट्टी भी आ जाता है। थीवन डरते हुए कहता है वह यहाँ से जाना चाहता है। पुट्टी थीवन से कहता है कि तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है, तुम बेशक जा सकते हो, लेकिन बारिश रुकेगी तब तो जाओगे। और ये बात अजीब होती है क्योंकि यहाँ पर बारिश हो ही नहीं रही थी, पर पुट्टी के ऐसा कहते ही यहाँ पे जोरों से बारिश होने लगती है। पुट्टी साथ में ये भी कहता है कि यहाँ पर एक बार बारिश शुरू होती है तो रुकती नहीं है। इनफैक्ट एक बार तो बिना रुके 3 साल तक बारिश हुई थी। अब रात को पुट्टी को थीवन पे गुस्सा होते देखते हैं, जहां पुट्टी कहता है कि तुम पहले वाले सेवकों की तरह हरकतें कर रहे हो। ऐसे में तुम मुझे पसंद नहीं आ रहे हो। जब मुझे कोई पसंद नहीं आता है तो समझो उसका मरने का समय आ गया है। इस पॉइंट पे थीवन बहुत डर चुका था। ऐसे में कुक स्लेब में ले जाकर थोड़ा सा मदिरा देता है, जहाँ थीवन अपने पास्ट के बारे में कुछ बताने लगता है, लाइक वो कैसे अपनी माँ के साथ रहता है, मेरी माँ मेहनती है और मेरा गांव नदी के पास है, वगैरह वगैरह।
खैर, इन बातों के बाद थीवन सोने चला जाता है तो उस रात थीवन को डरावना सपना आता है जहां वो अपने कमरे में एक एंटिटी को देखता है। डर के मारे थीवन की नींद खुल जाती है। जब वो बाहर जाता है तो कुक बारिश में ही एक गड्ढा खोद रहा था, ठीक उसी जगह पे जहां पिछले से कुक की लाश दफनाया गया था। ये देखकर थीवन सोचता है कि अगली बारी उसकी है और इसलिए वह बारिश में यहाँ से भागता है। जैसे ही थीवन मेंशन गेट के बाहर अपना पैर रखता है, अचानक से उसके पेट में असहनीय दर्द और खून की उल्टियां होने लगती है। ऐसे में थीवन गिरते बजरते मेंशन में वापस आता है। अंदर पुट्टी उसका इंतजार कर रहा था और पुट्टी कहने लगता है कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ से जाने लगे थे और अगर जाना ही था तो मुझे बता के जाते। अब चलो, एकदम से सस्टाम होकर यहाँ से जाने के लिए इजाजत मुझसे मांगो। थीवन गिड़गिड़ाते हुए यहाँ से जाने के लिए गुहार लगाता है। पुट्टी हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे अनुरोध को नकारता हूँ। एज अ ऑडियंस हम क्लियरली समझ पाते हैं कि यहाँ से किसी भी इंसान का निकल पाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ से भागने वालों को पुट्टी खून की उल्टियां करवाने लगता है। खैर, इसके बाद थीवन कुक से मिलता है जहां कुक कुछ और राज खोलता है। वो थीवन को ऊपर वाले कमरे में ले जाता है जहां कुक सीक्रेटली किसी के लिए खाना ले जाया करता था, जहां थीवन एक लाश देखता है। ये लाश कुडमन पुट्टी की थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे खुलते हैं असली राज। जब कुडमन पुट्टी चेटन से लड़ने आया था वो भी चेटन को हरा नहीं पाया था। ऐसे में चेटन कुडमन पुट्टी को जंजीरों में कैद कर लिया और खुद कुडमन पुट्टी का रूप लेकर इस मेंशन में राज करने लगा था। और आज असली पुट्टी ने अपना दम तोड़ दिया था और कुक उसके ही लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। इस पॉइंट पे हम व्यूअर समझ चुके थे कि इस मेंशन में चेटन राज कर रहा है वो एक सुपर नेचुरल एंटिटी है। अभी तो उसके पास सुपर नेचुरल पावर है, उसे अपने सेवकों के बारे में सब कुछ पता होता है और वो किसी तरह से उनकी बातें भी सुन लेता है जो भी मेंशन में बातें करते हैं। कुक बताता है कि इस जगह से बाहर जाने का एक तरीका है और वो यहाँ के बेसमेंट में है। दरअसल बेसमेंट के अंदर लॉक चेंबर है जिसे खुफिया तहखाना भी कह सकते हैं और उसमें किसी तरह का शाश्वत दिया जल रहा है, मानो ऐसा दिया जो कभी बुझा ही नहीं। अगर उस दिए को बुझा दिया जाए तो चेटन कमजोर हो जाएगा और हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो चेंबर लॉक थी और चाबी कहाँ है ये पुट्टी के अलावा कोई नहीं जानता। इनफैक्ट पुट्टी तहखाने के ऊपर ही रहता है और उस दिए का रक्षा करता है। और कुक ये भी बताता है कि उस चाबी को हासिल करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इस जगह का प्रभाव भी कुछ ऐसा है कि लोग अपनी पुरानी लाइफ को भूल जाते हैं। इस बात को प्रूफ करने के लिए कुक थीवन से कुछ पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम कब से यहाँ रह रहे हो? थीवन कहता है मैं कुछ दिन पहले तो यहाँ आया था। ऐसे में कुक कहता है कुछ दिन पहले यहाँ आए थे या कुछ महीनों पहले यहाँ आए थे? जी हाँ दोस्तों, थीवन यहाँ रहते हुए कुछ महीनों बिता दिया पर उसे कुछ भी याद नहीं था। यहाँ कुक थीवन से पूछता है कि तुम्हें अपना नाम तो याद होगा, नहीं तो चलो तुम अपनी माँ का ही नाम बता दो। सरप्राइजली थीवन को कुछ भी याद नहीं था, ना अपना नाम याद था न अपनी माँ का नाम था, सब कुछ भूल चुका था। सरप्राइजली थीवन को कुछ भी याद नहीं था, अपना नाम अपनी माँ का नाम सब कुछ भूल चुका था। इन सभी चीजों को देखकर थीवन डिसाइड करता है कि वो किसी तरह से इस चाबी को हासिल करेगा। थीवन सीधा पुट्टी के पास जाता है और एक बार फिर से बोर्ड गेम खेलने को कहता है, जहां पुट्टी कहता है कि अब तुम्हारे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में थीवन कहता है कि मेरे पास चाबी है और चाबी सुनते ही पुट्टी अपने कमर में हाथ रखता है जिसे थीवन समझ जाता है कि पुट्टी चाबी कमर में बांध के रखता है। ये पता लगते ही थीवन बात बदल के कहता है कि मेरी जिंदगी की चाबी आपके पास है तो मैं अपनी आजादी की चाबी के लिए खेलना चाहता हूँ। जहाँ पुट्टी थीवन को धुतकारते हुए वहां से चला जाता है और ये गेम नहीं खेलता है। खैर, कुक और थीवन प्लान करते हैं कि आज रात कुक मस्त खाना बनाएगा, खूब सारी मदिरा पिलाएगा जिससे पुट्टी खा पी के एकदम मस्त सो जाएगा। तब मौका पाकर थीवन चाबी चुरा लेगा। कुक खाना बनाने लगता है कि तभी अचानक से पुट्टी आकर कुक को चुप करने लगता है। एक सेकंड के लिए हम ऑडियंस को ऐसा लगता है कि पुट्टी को इन सब का प्लान पता चल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। पुट्टी कुक को इसलिए सजा दे रहा था कि कुछ दिन पहले कुक थीवन को मदिरा पिला दिया था, जो कि सिर्फ पुट्टी का है, बाकी किसी का नहीं। फौरन कुक पुट्टी से माफी मांगता है और पुट्टी कुक को एक और गड्ढा खोदने को कहता है और वहां से चला जाता है। इस पॉइंट पे हम व्यूअर समझ पाते हैं कि अगर इन लोगों का आज रात को प्लान काम नहीं करता है तो अगली सुबह थीवन मारा जाएगा। उस रात प्लान के मुताबिक सब कुछ होता है, जहां थीवन पुट्टी को गाना सुनाता है और पुट्टी खा पी के एकदम मस्त सो जाता है। थीवन एक चाकू लेकर पुट्टी के पास जाता है और उसे कमर के पास चाबी को ढूंढने लगता है। सरप्राइजली पुट्टी जाग जाता है और थीवन पर हमला कर देता है। थीवन बदले में पुट्टी पर चाकू से हमला करता है पर पुट्टी थीवन को चौक करने लगता है। एक पॉइंट पर हम व्यूअर को ऐसा लगता है कि पुट्टी थीवन की आत्मा अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा, पर पुट्टी एकदम से रुक जाता है।
यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ हमें पता चलता है कुक अपना ही अलग प्लान जो अपने मन में बना के रखा था, जिसके बारे में ना तो थीवन को पता था और ना ही पुट्टी को। दरअसल आपको याद होगा कुछ समय पहले पुट्टी ने कुक को वार्न किया था। बस उसी टाइम कुक मौका पाकर पुट्टी के कमर से चाबी चुरा ली थी। इस पॉइंट पे कुक तहखाने का दरवाजा खोलकर वो शाश्वत जलता हुआ दिया को बुझा देता है। इस वजह से पुट्टी एकदम से रुक गया था और पुट्टी वहां से बाहर चला जाता है। थीवन कुक से मिलता है और उस पर भड़कने लगता है। थीवन का कहना था कि तुमने मुझे भी धोखा दिया है, तुमने वो प्लान मुझे नहीं बताया। कुक का कहना था कि उसका ऐसा करना जरूरी था। इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। मोरोवर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। उस चैटन को मैजिकल बॉक्स में बंद करना अभी बाकी है, जिसके साथ ये लोग बेसमेंट की ओर चले जाते हैं, जहां कुक थीवन को वार्न करते हुए कहता है कि चैटन की बातों में मत आना। जहां चैटन इन लोगों के सामने आता है। चेटन इन लोगों को मैनिपुलेट करने लगता है, पर कुक बहुत तेज था तो चेटन की बातों में बिल्कुल भी नहीं आता है। और यहाँ पे कुक एक और बात रिवील करता है कि ये कुक कुडमन पुट्टी का बेटा होता है। तो कैसे? कुडमन पुट्टी किसी निचली जाति औरत के साथ नाजायज संबंध था और उसी से ये कुक पैदा हुआ था। भले कुक निचली जाति का था, फिर भी खून तो कुडमन पुट्टी का ही होता है। यहाँ कुक कहता है कि कोई भी इंसान ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कर्मों से होता है। इसके बाद थीवन और कुक मिलकर चेटन पे हमला कर देते हैं, पर चेटन अकेले ही इन लोगों पे भारी पड़ रहा था। इस फाइट के दौरान ये लोग अलग हो जाते हैं, जहाँ थीवन किसी जगह फंस जाता है और कुक किसी और जगह, जहाँ की दीवारें सिकुड़ती है, घूमती है, जहाँ कुक और थीवन को लुढ़कते हुए दिखते हैं। स्टिल ये लोग किसी तरह से खुद को आजाद करते हैं और कुक संभल कर चेटन पे फिर से हमला करता है। यहाँ पर पुट्टी यानी कि चेटन कुक को अपना बेटा बोलकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, पर कुक उसकी एक नहीं सुनता है। इस फाइट के दौरान थीवन चाकू से चेटन पे स्टैब करता है। कुक आग से जलाता है, जिससे चेटन ओवर पावर हो जाता है और कुक उसके हाथ से अंगूठी छीन लेता है। इसके बाद पुट्टी के शरीर में आग लगा देता है और ये आग फैलकर मैनसन को भी काइंड ऑफ जलाने लग रही थी। आग से पुट्टी का शरीर पूरी तरह से जल जाता है और हम पुट्टी के शरीर को फाड़ते हुए चेटन को बाहर आता देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें पहली बार चेटन का असली रूप देखने को मिलता है। चेटन काफी डरा हुआ था और कहीं छुप रहा था। कुक यहाँ पर अंगूठी पहनकर चेटन का मास्टर बनने का प्लान कर रहा था। थीवन कुक को रोकते हुए कहता है कि अगर तुम मास्टर बने तो वही फिर से साइकिल रिपीट होगा। जो हम लोगों ने झेला है वही तुम दूसरों के साथ करोगे, जहां तुम्हें पावर मिलेगी और तुम कमजोरों को अपना गुलाम बना लोगे और इन द एंड हमेशा कमजोर ही इन सब का शिकार बनते हैं। और इसलिए थीवन कुक को अंगूठी पहनने से मना करता है। पर दोस्तों यहाँ पर कुक कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। जहाँ कुक और थीवन में जबरदस्त फाइट होने लगती है और एक दूसरे को जख्मी करते हैं, जहाँ इन दोनों का खून भी बहता है और चेटन इन लोगों को लड़ता चुपचाप देख रहा था। और इधर मेंसन में पूरी तरह से आग फैल चुका था। काइंड ऑफ मेंसन गिरने लगती है, यानी कि पूरी तरह से ढह जाता है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हम थीवन को अकेले ही इस मेंसन से बाहर निकलता देखते हैं और इस बार वह आसानी से बाहर निकल पाता है, वो भी बिना किसी दर्द के। पर वह कुछ दूर जाने के बाद कुक थीवन पे हमला कर देता है और ऐसा इसलिए क्योंकि थीवन के पास वो अंगूठी थी और कुक को वो अंगूठी वापस चाहिए थी। कुक थीवन को बहुत बुरी तरह से पंच मारता है, बट सरप्राइजली थीवन को कुछ भी नहीं होता है। कुक नोटिस करता है कि थीवन की कान की जो ईयरिंग थी वो है ही नहीं और थीवन अजीब भी बिहेव कर रहा था। तुरंत कुक को रियलाइज होता है कि ये थीवन नहीं है और यहाँ हमें मेंसन का सीन दिखाया जाता है, जहां हम व्यूअर को पता चलता है कि मेंसन के गिरने से थीवन उसी में दबकर मारा गया था। चेतन थीवन का रूप ले चुका था और इसके पास अंगूठी भी थी। ये देखकर कुक वहां से भागता है और नदी के किनारे चिल्लाने लगता है। तभी कोई तो कुक को गोली मार देता है और हम व्यूअर समझ पाते हैं कि ये एक ब्रिटिश सोल्जर का काम था। और यहाँ पे चेतन की कही बात सत्य हो जाती है कि कुक की मृत्यु बिजली गिरने से होगी और गोली लगना कुक के लिए बिजली गिरने के समान होती है। शायद आपको याद होगा मूवी के बीच में चेतन थीवन को कहता है कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, समय से पहले समय के पूर्व कुछ भी नहीं होता है। दैट्स मीन चेतन को पहले से ही सब कुछ पता था और कुक ने जो शाश्वत जलता हुआ दिया बुझाया था, चेतन किसी तरह से वो मेंसन से बंधा हुआ था, जो इस दिए के बुझने से चेतन काइंड ऑफ आजाद हो चुका था। अब वह कहीं भी जा सकता है। बैक टू स्टोरी, चेतन को मुंह हाथ धोता हुआ देखते हैं, जहां पानी में पुट्टी का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसे हम समझ पाते हैं कि चेतन जो थीवन है वो भी पुट्टी जैसा होने लगा है। थीवन जो अंगूठी पहन लेता है, अब उस पर उसका कंट्रोल है और यहीं पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्रह्मयुगम की कहानी।
अगर आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने हुए हैं तो यहाँ पर मैं कुछ की पॉइंट पर फोकस करता हूँ कि इस मूवी का नाम ब्रह्मयुगम क्यों पड़ा। इसकी एक्सप्लेनेशन पुट्टी ने मूवी के अंदर ही दे दिया था, विच आई विल टेल यू नाउ। पुट्टी कहता है कि अभी कलयुग चल रहा है, उसमें भी ब्रह्मयुग चल रहा है, और ब्रह्मयुग की खास बात यह है कि भगवान इंसानों से काफी दूर जा चुके हैं और तुम इंसान कितना भी चीखो चिल्लाओ भजन करो पर ईश्वर तुम्हारी एक नहीं सुनने वाले हैं। और देखा जाए तो ओवरऑल मूवी का थीम भी वैसा है, इन द एंड शैतान की ही जीत होती है। ईश्वर की भक्ति करने वाले थीवन और कुक हार जाते हैं। आपके मन में दूसरा सवाल ये होगा कि यक्षिनी का इस मूवी में क्या काम है। यक्षिनी भी चेतन की तरह ही एक सुपर नेचुरल एंटिटी थी और यक्षिनी के कारण ही लोग अपना रास्ता भटक कर इस मेंशन यानी कि चेतन तक पहुंच जाते थे। बेसिकली देखा जाए तो मूवी के स्टार्टिंग में दो लोग भाग रहे थे, कोरा और थीवन, जहां यक्षिनी कोरा को खुद कंज्यूम कर लेती है और थीवन को चेतन तक पहुंचा देती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यक्षिनी और चेतन आपस में मिले हुए हैं, तभी तो फिल्म में यक्षिनी को चेतन के साथ इंटीमेट होता देखते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट फिल्म के साथ।